कुंभ मेला कहाँ कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला आपको कहाँ लगता है? ये लगता है प्रयागराज में। कहाँ लगता है? प्रयागराज यानी लखनऊ में लगता है, उत्तर प्रदेश। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्षों के लिए कंपनी में यानी फैक्ट्री में बच्चों को लगाया जाता है? कम उम्र को बच्चे को नहीं लगाया जाता है, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते हैं आप काम पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया था? निर्भया योजना जो है किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो उत्तर प्रदेश, यूपी के द्वारा, और केंद्र सरकार के भी द्वारा कोई योजना लागू किया गया। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर का रास्ता तय करके अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। CROD यानी DRDO ने 2022 में कौन सी सैटेलाइट लॉन्च किया? तो कौन सा लॉन्च किया? तो ये किया था EOSO, ऐसे लॉन्च किया था। छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का अवशोषण कैसे होता है? कैसे होता है? अंगुली नुमा द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? अंगुली नुमा द्वारा। अंगुली नुमा द्वारा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। नेशनल गेम जो गुजरात में 2022 में होने वाला है, उसमें कितने गेम खेले जाएंगे? तो उसमें आपको 36 गेम खेले जाएंगे। कितने? 36 गेम। मंडल ने, जो बायोलॉजी से है, मंडल ने मटर में क्या सही या क्या सही नहीं है? जो मंडल जो है वैज्ञानिक है, जो मटर का उपयोग किए थे, वो क्या हुआ था उसमें? क्या सही नहीं है? कलर कौन सा यूज किए थे? बैगनी कलर, हरा और बैगनी कलर, ये गलत है। इनमें से कौन सी जवान संचालित रोग है? संचालित रोग है तो सेक्सोमा, जो सेक्सोमा, इनमें से कौन सी जवान संबंधी संचालित रोग है? तो CO है, CO सोहमुली रोग है। ये प्रश्न सब ये 26 तारीख 2008 का 22 का RR ग्रुप डी का थर्ड का एग्जाम के प्रश्न हैं, आंसर जो 26 तारीख को पूछे गए सवाल उसमें से आए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि आपको पल पल की खबरें मिल सकें। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट अगले देखिए। कंपनी जो है, कंपनी में बच्चों को कितने साल के उम्र पर कंपनी में कितने साल की उम्र में बच्चों को आप नौकरी दे सकते हैं? इससे रिलेटिव एक सवाल आया था। तो आप किसी भी कंपनी में बच्चे को नौकरी देने 14 साल की उम्र से कम उम्र को बच्चों को आप कंपनी में नहीं रख सकते। कंपनी में
काम लेने के लिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तो 14 साल के लिए वर्जित कर दिया गया है। इस तरह के एक सवाल आया था। और दुर्भया आया था कि निर्भया जो योजना है 2016 में जो एक लड़की थी निर्भया नाम को, उसको एक बस में उसको रेप करके उसमें जोन में सरिया डाल दिया गया था। और बस पर जो 4 लोग थे 10 बजे रात को जो 2016 में एक कांड हुआ था निर्भया हत्याकांड। उसमें क्या हुआ, एक लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 9 बजे रात को, ठंडी का मौसम था, 16 दिसंबर, कब की घटना है, 16 दिसंबर 2016 की घटना है। जब वो लड़की निर्भया आ रही थी, वो रविवार का दिन था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो क्या किया, रात को 9 बज गया, ठंडी का समय था, बस नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिली, तो 10 बज गया। तो एक बस मिली तो उसको हाथ दिया, उसमें ड्राइवर थे और कंडक्टर, यानी 5 लोग थे। तो 5 लोग जो थे तो उसने बैठा लिया उसको, और दारू पी रखी थी तो उसके साथ रेप किए, बलात्कार किए। करने के बाद उसके जोनी में उसने सरिया डाल दिया और उसको मार डाले सब लोगों ने। मारने के बाद क्या हुआ, उसको बॉयफ्रेंड को भी मारे, उसको फेंक दिए। तो फिर फेंकने के बाद क्या हुआ था कांड, उस समय बहुत हल्ला चला, उस समय लाठी चार्ज हुई, दिल्ली में जंक्शन हुआ, आंदोलन चला। तो करने के बाद चलते चलते उसके बाद की कहानी है कि चलते चलते क्या हुआ, उस समय ऐसा हुआ कि पूरा देश खौल गया। उस समय पूरा देश खौल गया कि फांसी दो, फांसी दो। तो 5 को एक तो जेल में ही फांसी लगा लिया, 4 को फांसी की सज़ा पड़ी, एक नाबालिग था उसको भी फांसी पड़ी 18 साल बाद उम्र होने के बाद, तो 3 साल केस चला, इसके बाद हो गया वो। इसके बाद करते करते कहानी उसी के आधार पर एक केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालत की शुरुआत की है निर्भया योजना के तहत, और एक यूपी में निर्भया योजना चालू किया गया है। तो ये सब ऐसा हुआ, तो सरिया डालने के बाद ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उस लड़की को 16 साल यानी 16 दिन तक जीवित रहे आईसीयू में, 16 दिनों तक वो जीवित रही आईसीयू में। दवा चलता रहा, अपोलो हॉस्पिटल जो दिल्ली में है वहाँ पर उसकी दवा चलता रहा। इसका बाद वो लड़की नहीं जी पा रही, तो उसको रातों रात सिंगापुर भेजा गया, जो सिंगापुर एक बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टरों को टीम गई, वहाँ पर रातों रात गई, लेकिन लड़की बच नहीं पाई। 16 दिन के बाद वो मर गई। इसके बाद मरने के बाद पूरा देश खौल गया, सबको फांसी दो, फांसी दो। तो सबको तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन क्या हुआ, चलता रहा, लेकिन फिर भी फांसी हो गई, सबकी सज़ा मिल गई। तो उसी पर केंद्र सरकार ने निर्भया योजना चला रखा है। और यूपी में एक निर्भया योजना उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश वाला ही आंसर होगा। इसके बाद क्या हुआ, करते करते पूरा भारत खौल उठा। तो उस समय एक हमारे अन्ना जी थे जो आर्मी से रिटायरमेंट है, आर्मी से एक रिटायरमेंट है, तो आर्मी से जो रिटायरमेंट है हमारा अन्ना जी, तो उस समय रैली चलाए, एक जनसंख्या मतलब चली कि निर्भया हत्याकांड को उसको फांसी दो, फांसी। तो उसमें वहाँ पर जंतर मंतर पर वो धरना दिए, तो उस समय एक आग लगा दिया गया, जनता पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए। उस समय 1 महीना तक पूरा चला धरना, इंडिया गेट पर, लाल किला में, रमना मैदान में, सभी जगह पूरा देश खौल चुका था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो इस समय एक धरना हुआ, इसी के कारण उसकी भी सरकार बदल दी। तो इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद दूसरा चुनाव हुआ। इसके बाद उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र उसे इसी तरह चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, केंद्र सरकार में उस समय
शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। इसके बाद जंतर मंतर पर धरना चलता रहा। उस समय केजरीवाल ने उनके साथ दिए, अन्ना जी को साथ दिए और उसके साथ सहयोगी बने। करते करते उसने वो चर्चित हो गए पूरे देश में। फिर उनने चुनाव लड़ा। आज सीएम हैं, दिल्ली का सीएम केजरीवाल जी हैं। इसके बाद वो दूसरी प्रधानमंत्री की सीटों से लड़े। इसके बाद बनारस से लड़े थे तो हार गए। फिर पंजाब में 4 सीटें आई। इसके बाद उसने पंजाब में दोबारा लड़ाई लड़ी। तो केंद्र सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, अब केजरीवाल जी की सरकार है। यहाँ पर पानी बिजली बिल फ्री रखे हैं। पानी और बिजली बिल सब फ्री रखे हैं। दिल्ली में भी फ्री है। और दिल्ली में लेडीज़ को बस का भी ट्रेवल अब कहीं भी जा सकती है, कर सकती बस के अंदर, उसका भी फ्री है। इसी तरह पानी बिजली सब फ्री कर रखे हैं केजरीवाल जी लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए। तो अन्ना जी का माने चर्चित हुए। इसके बाद उसी के देन है कि अन्ना जी एकाएक अपने IAS ऑफिसर थे। वो इनकम टैक्स में वो ऑफिसर थे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे। इसके बाद अपने नौकरी त्याग दिया और राजनीति में आ गए। अन्ना जी कहते थे कि ये क्या है, ये कमल है, ये कीचड़ है, इसमें मत जाओ। वो बोले कि नहीं, हम जाएंगे तभी ठीक होगा। तो इसी तरह चलता रहा। लेकिन सरकार मोदी जी से अलग खिलाफ है, तो इसलिए देख रहे हैं उन पर शिकंजा है। एक सिसोदिया जी हैं, कुछ उन पर मैटर केस चल रहा है। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके नई वीडियो में आपको कुछ और इंटरेस्ट वाली बात होगी। चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाएं ताकि पल पल की खबरें आपको मिल पाए।